एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर संजू। आज की वीडियो में जानने वाले हैं टीनिया पेडिस के बारे में, जो फंगल इन्फेक्शन है। तो इसके डिटेल्स जानकारी जानेंगे। आपके पैर के सोल्स में हो जाते हैं, आपके पैर के तलवे में या फिर आपके पैरों के बड़े उंगलियों के बीच या छोटे उंगलियों के बीच ये इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन और भी अदर कॉजेज से हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर कुछ अदर डिजीज से। बट इस वीडियोस में हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो टीनिया पेडिस यानी कि एक फंगल इन्फेक्शन है। ये टीनिया इन्फेक्शन आपके बॉडी के अदर पार्ट्स में भी इन्फेक्शन कराता है। तो जैसे जहाँ जहाँ बॉडी पार्ट्स में इन्फेक्शन कराता है उस हिसाब से इसका नाम है। अगर आपके पैर के सोल्स में हुए, पैर के तलवे में हुए या बड़े अंगूठों के बीच या उनकी उंगलियों के बीच में हुए तो इसे टीनिया इंटरडिजिटालिस भी कहा जाता है। तो ये एक फंगल इन्फेक्शन में कुछ उसमें जो है सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जब ये फंगल इन्फेक्शन वहाँ हो जाता है तो वहाँ की स्किन जो है पतले पतले बन के वहाँ से हटने लगते हैं और साथ ही साथ वहाँ पे सड़ने लगते हैं, मैसरेशन होने लगता है। तीसरी बात जो है इसमें इरिथेमा हो जाता है, लालीपन छाए रहेंगे या साथ ही साथ उसमें पेपिलोवास्कुलेशन मिल सकते हैं यानी दाने भी हो सकते हैं। ये उंगलियों के बीच में, टॉय उंगलियों के बीच में हुए हैं, क्लेफ्ट में हुए हैं तो इस टाइप के सिचुएशन मिल सकते हैं। अगर आपके सोल्स में हुए हैं, आपके पैर के तलवे में हुए हैं तो वहाँ पे स्केलिंग मिल सकता है, फिशर मिल सकता है, उसमें पस भी हो सकते हैं या पेपिलो वेसिकल्स हो सकते हैं। तो ये अगर कंडीशन हो रहे हैं तो इसके कुछ होम्योपैथिक सॉल्यूशन जानेंगे। इसके कुछ कारण जान लेते हैं, क्या है इसके कुछ कारण में टीनिया फंगल इन्फेक्शन क्यों हो जाता है। जैसे कि आप गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा नायलॉन क्लॉथ्स यूज़ कर रहे हैं गर्मियों के मौसम में, तो आपके पैर में ये इन्फेक्शन हो सकते हैं। साथ ही साथ अनहाइजीन मेंटेन करते हैं, उसमें भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो ये इन्फेक्शन का कारण यही है कि आप अवॉइड करें ये जो नायलॉन क्लॉथ्स होते हैं उनको समर्स में अवॉइड करें और जो है साथ ही साथ हाइजीन मेंटेन रखें। तो इसके होम्योपैथिक सॉल्यूशन जानेंगे वन बाय वन। तो आई होप आप समझ गए होंगे। टीनिया पेडिस एक फंगल इन्फेक्शन है जो आपकी बड़े उंगलियों के बीच में हो सकते हैं और छोटे उंगलियों के बीच में हो सकते हैं पैर में। तो टीनिया इंटरडिजिटालिस कहा जा सकता है और साथ ही साथ इसमें कुछ लक्षण होते हैं जो स्किन हटने लगता है, लालीपन छाए लगता है और सड़ने लगता है। तो ये वहाँ के कुछ कारण। तो चलिए अब आगे इसमें होम्योपैथिक सॉल्यूशन जानते हैं। तो टीनिया का डिटेल्स में मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। बॉडी के अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है अगर ये टीनिया फंगल इन्फेक्शन होता है तो इस तरीके से मेरे चैनल पर जाइए, डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए आगे इसमें होम्योपैथिक सॉल्यूशन जानते हैं। जैसे कि पैर की उंगलियों के बीच या सोल्स में क्रैक है, फिशर्स हैं और साथ ही साथ आपको वहाँ येलोविश डिस्चार्ज हो रहे हैं, स्टिकी डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो बहुत ही इफेक्टिव काम करती है ग्राफाइटिस। 30 पोटेंसी से स्टार्ट करेंगे, देन इसके हायर डोजेस में जाएंगे आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में। स्टिकी डिस्चार्ज है, येलोइश डिस्चार्ज है और बहुत ही ज़्यादा उस पर क्रैक भी मिल सकते हैं, फिशर भी मिल सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। ये फंगल टीनिया पेडिस के फंगल इन्फेक्शन में अगर नाखूनों में हो गए हैं तो एंटीमाइक्रोट बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स देते हैं। बहुत तेज़ी से वहाँ के नेल्स ग्रोथ होते हैं और नेल्स ख़राब हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं नाखूनों में, तो बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स देते हैं। एंटीमाइक्रोडम 30 पोटेंसी स्टार्ट करेंगे, देन हाई पोटेंसी जाएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, मेजेरियम बहुत ही इफेक्टिव है। जब परत हो जाएंगे वहाँ पे और नीचे देखेंगे अंडरनीथ वो जो इन्फेक्शन हो रखा है वहाँ ऊपर परत रहेंगे और अंदर देखेंगे तो वहाँ पे डिस्चार्ज मिलेंगे, स्टिकी डिस्चार्ज और साथ ही साथ उसमें बर्निंग होंगे, इचिंग होंगे, इंटेंस इचिंग होंगे, लालीपन छाया रहेगा। तो मेजेरियम बहुत ही इफेक्टिव रहेंगे। 30 पोटेंसी स्टार्ट करेंगे, देन हाई पोटेंसी मूव ऑन करेंगे। हिपर सल्फ बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जब आपको येलोविश डिस्चार्ज होते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, मीन्स टच से भी बहुत ज़्यादा उसको दर्द होता है और बहुत ही सेंसिटिव होता है। हिपर सल्फ येलोविश डिस्चार्ज के लिए और साथ ही साथ उसमें इतना सेंसिटिविटी है कि छूने से भी उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो हिपर सल्फ वहाँ पे काम करेगा। पस बन रहा है, येलोविश डिस्चार्ज होने जा रहे हैं, बहुत ही इफेक्टिव है। हिपर सल्फ को 200 पोटेंसी में आपको लेने पड़ेंगे, आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में ले सकते हैं। इस तरीके से काली सल्फ है, येलोइश ग्रीनिश डिस्चार्ज हो रहे हैं, बहुत ही इफेक्टिव है जो कि आपको इन डिस्चार्जों में काफ़ी हेल्प करेगा और 30 पोटेंसी से स्टार्ट करेंगे। कुछ और भी मेडिसिन इसमें हैं जैसे कि आपको रस्टक्स हो गए हैं, सिपिया हो गए, इन टाइप की दवाइयाँ जो हैं कुछ फंगल इन्फेक्शन में काम करते हैं, स्पेशली रिंग शेप्ड इन्फेक्शन में अच्छे रिजल्ट्स देंगे।
सल्फ़र जैसी दवाइयाँ हैं जो अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, लाइकोपोडियम, इन कैलकेरिया, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल दवाइयाँ हैं जो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इंटरकरेंट मेडिसिन में सोराइनम दे सकते हैं। इस टाइप की दवाइयाँ हैं जो बीच बीच में दिया जाता है। बेसिलिनम एक ऐसी दवाइयाँ हैं जो आपको जो है फंगल इन्फेक्शन में एज एन इंटरकरेंट दिया जा सकता है, तो आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में ये दवाइयाँ ले सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। इफ़ इट इज़ देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कोई भी मेडिकेशन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लेंगे। सो टेक केयर, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।